जय हिंद। तो आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से 5 मार्क्स में आने वाले जितने भी सवाल है उसको हम बारी बारी सॉल्व करें। तो आज हम सॉल्व करेंगे भिन्न पर आधारित प्रश्न। जितने भी प्रश्न भिन्न पर आधारित रहते हैं उसको आज के इस वीडियो में हम पूरे जड़ से खत्म कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखा हमारा क्वेश्चन भिन्न पर आधारित है, जो एक भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या बोल रहा है? एक जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है कब? जब उसमें अंश में 1 घटा दिया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यह क्वेश्चन सुनने में आसान लग रहा है लेकिन यह पूरे 5 मार्क्स का आता है। आपको लग रहा है यह दो मार्क्स में भी आता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन छोटा रहता है, इसका बड़ा रहेगा। सिंपल ये। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वहां पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। पहले हम मानेंगे अंश, क्योंकि अंश और हर भिन्न ज्ञात करने के बोला है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें अंश भिन्न का अंश मानेंगे। भिन्न का क्या करेंगे? अंश एक को x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं। क्या करें? अंश को x मानेंगे और हर को यहाँ पर y मान लेंगे। उसके बाद प्रश्न से चलेंगे। यहाँ पर प्रश्न से क्या बोल रहा है? 1/3 हो जाती है कब? 1/3 हो जाती है कब? जब अंश में 1 घटा दिया जाता है। अंश में 1 घटा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ अंश में बोला, हर में यहाँ पर नहीं कुछ बोला है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते हैं। तो 3 को गुना करेंगे x-1 से बराबर, और 1 को गुना करेंगे y से। इस प्रकार से गुना करना है। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर हो जाएगा y। 3x माइनस y बराबर 3। अब ये हम कैसे किए उसको हम बता देते हैं। ये इधर माइनस में था, उधर चला गया प्लस में। ये इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। ये साइड आया तो माइनस में। इस तरह से सबसे पहले आपको समीकरण बना लेगा। एक समीकरण हमारा बन चुका है। आगे हम एक समीकरण और बना लेते हैं। अब आगे हम पुनः फिर से प्रश्न से चलेंगे, क्योंकि एक समीकरण तो हमारा सॉल्व होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाती है जब हर में, अंश में नहीं, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अंश में क्या 8 जोड़ दिया, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। y + 8 को गुना करेंगे 1 से और 4x। इसको हम क्या करेंगे? 1 से तो y + 8 उतना ही रहेगा, 4x भी उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर y प्लस है, उधर लेके चल जाते हैं -8 बराबर हो जाएगा 4x माइनस में y। इसको ठीक तरीके से लिख देते हैं, y बराबर 8। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। या तो आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप परस्गुणन विधि से। तीनों में से तीनों का तीनों विधि हम बता दिए आपको, जो भी आपको आसान लगे। अगर हमारा मानना है तो एज ए टीचर हम आपको बताते हैं विलोपन विधि इस्तेमाल कीजिए, सबसे आसान होता है। तो इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 को 2 को घटा देंगे, 1 को 2 से घटा देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या था? यहाँ पर देख लेंगे। समीकरण 1 था 3x माइनस y बराबर 3। 3x माइनस y बराबर 3। 3x माइनस y बराबर 3। चलिए यहाँ पर सब सारा चीज सही है। और यहाँ पर दूसरा था 4x माइनस y बराबर 8। चिन्ह बदलेगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, ये माइनस होगा।
4 में से 3 जाएगा तो -x बचेगा, और प्लस माइनस माइनस ये हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हमारा कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं। उसके बाद ये हमारा कट गया तो इसको हम काट दिए। उसके बाद हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, माइनस का 5, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5। ये हमारा x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। क्या हमारा आ गई है, x की वैल्यू। चलिए x की हमारा वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब x का मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे x, थोड़ा सा लैपटॉप हैंग करने लगा है। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण या तो 1 में पुट कर दे या तो 2 में पुट कर दीजिए, बात उतना ही रखने पर। तो x का मान या तो समीकरण 1 या तो 2 में, तो समीकरण 1 ही में रख देते हैं, x के जगह पर 5 रखेंगे, y बराबर हो जाएगा 3, माइनस y बराबर हो जाएगा 3, 5 तिया 15, 5 तिया यहाँ पर 15 पहले कर देते हैं, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा क्या हमारा 3 माइनस 15, क्या जगह y बराबर माइनस की 12। इसको यहाँ से काट देंगे तो हमारा क्या जगह y बराबर, यहाँ पर हम दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पर y बराबर क्या आ गया 12। तो हमारा देखिए x का मान भी आ गया, x का मान 5 और y का मान हमारा आ गया कितना आ गया 12। तो भिन्न बराबर क्या हुआ, अंश बटा हर, यानी कि 5/12। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि जो हम बनाए वो सही है कि ये गलत, ये बस यही लिख दीजिएगा, अतः भिन्न बराबर 5/12। तो इसको चेक कर लेते हैं कि जो हम बनाए वो सही है गलत। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को ही समझते हैं। 1/3 कब हो जाते हैं, जब अंश से 1 घटा दिया जाता है। चलिए अंश से 1 हम घटा के देखते हैं क्या 1/3 हो जाती है, क्या 1/3 अगर आ जाती है तो हमारा सही होगा। 4/12, 4 तिया 12, 1/3 आ गया, देख लीजिए हमारा। तो जो हम भिन्न लाए हैं वो हमारा क्या है, सही है। चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाता तो 1/2 हो जाता है, और यदि अंश और हर में दोनों में 7 घटा दिया जाता तो 1/3 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। ये 2013 और 2019 में आया था। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता, हो सके 2026 में आ जाए, कोई गारंटी नहीं। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है, यहाँ पर बिल्कुल आसान है। पहले मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x हो जाएगा और हर बराबर हो जाएगा हमारा y। प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या तो प्रश्न से लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो x + 2 बटा y + 2, तो क्या हमारा हो जाता है 1/2। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 को गुना करेंगे x + 2 से और y + 2 को गुना करेंगे 1 से। क्या करेंगे, 1 से। चलिए गुना करते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा 2x + 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा y + 2। 2x - y बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से इधर प्लस है, इधर चला जाएगा माइनस। 2x - y बराबर हो जाएगा 2 में से 4 गया हमारा -2, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से समीकरण दूसरा भी निकालेंगे। क्या बोला आगे प्रश्न में, यदि अंश तथा हर दोनों में 7 घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाती है।
यहाँ पर क्या बोला, अंश, फिर पुनः फिर से प्रश्न से चलेंगे। पुनः अंश में 7 घटा दिया जाता है, हर में भी 7 घटा दिया जाता है, तो 1/3 हो जाता है। ये हम नहीं, क्या कौन बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है। अंश और हर में दोनों में 7 घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाती है। तो यहाँ पर 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को गुना करेंगे x-7 से और 1 को गुना करेंगे y-7 से। तो चलिए इसको गुना करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3x - 7 y-7। सिंपल से कर लेते हैं, माइनस है तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और ये इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस -7। 3x - y, 21 में से 7 गया तो 7 4 11 14, यानी कि 14 आएगा। क्या हमारा आ जाएगा 14। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। क्या आ गया, हमारा समीकरण 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। सबसे आसान हम आपको बताएं, समीकरण 1 को 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देते हैं तो हमारा y का मान आ जाएगा। सिंपल, कोई भी इसमें हार्ड लग रहा है, यदि हार्ड लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और सिंपल और क्वेश्चन लाएंगे जिसमें यदि एक क्वेश्चन समझ में नहीं, इसीलिए हम 2 क्वेश्चन लाए कि एक क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन, अभी दूसरा में भी नहीं आ रहा तो फिर एक क्वेश्चन और लेके बताएंगे। लेकिन आप कमेंट में बताइए कि जो हम बताएं वो समझ में आपको आया या नहीं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, देख लेते हैं इधर से। 2x - y बराबर -2, और क्या आ जाएगा हमारा 3x - y बराबर हो जाएगा 14। सिंपल, घटा रहे तो चिन्ह बदलेगा, घटाएंगे जब भी तो चिन्ह बदलेगा। ये से ये हमारा कट जाएगा, ये से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का 16 बचेगा। 14 2 16, x से x कट गया तो x बराबर हमारा आ गया 16। x बराबर जब हमारा 16 आ गया तो x का मान क्या करेंगे, x का मान, चलिए उसमें हम समीकरण 1 में पुट किए थे, इसमें हम समीकरण 2 में पुट करते हैं, ताकि आपको यह पता लग जाए कि दोनों में पुट करने से बात उतना ही आएगा रखने पर। x के मान समीकरण 2 में इस बार रखते हैं तो 2 हमारा क्या था 3, x की जगह पर हम रख सकते हैं, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x की जगह पर हम 16 रख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा -y बराबर 14। 16 48 हो जाएगा, -y बराबर हो जाएगा 14, -y बराबर हो जाएगा 14 और -48, 14 - 48 यहाँ पर हम नीचे ही लिख देते हैं। y के अगर 48 में से 14 को घटाएं तो 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 3 गया 3, माइनस में आएगा, माइनस यहाँ भी माइनस था, माइनस यहाँ पर कट जाएगा, माइनस कट के y बराबर आ गया 34। हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर 34, क्योंकि यहाँ पर मेरा फोटो ही आ रहा होगा इसलिए y बराबर 34 यहाँ पर लिख देते हैं। y बराबर क्या हमारा आ गया 34। अब हम भिन्न निकालेंगे, भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो अंश में क्या था 16 और हर में था 34। चेक कर लें, चेक भी कर दें, ये आपको यहीं तक आंसर है, यहीं तक आपका आंसर है। क्या हमारा यहीं तक आंसर है। उसके बाद हम चेक करने वाला आपके लिए बता रहे हैं ताकि आपका 100% आंसर सही हो, ऐसा नहीं कि डाउट रह जाए। तो क्या दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, क्वेश्चन में था दोनों में जोड़ दिया जाता तो 1/2 हो जाता है। हमने ही क्वेश्चन करा था, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अंश था हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता तो 1/2 हो जाता है। क्या जोड़े 16 2 18 36, 1/2 आ गया। देखिए
1 काटेंगे यानी कि 1/2, 1/2, 1/2 आ गया, यानी कि हम जो आंसर लाए वो हमारा क्या 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। यदि आप चेक करके भी देख लें कि हमारा जो आया है x और y का मान वो सही है या गलत, यदि भिन्न आ जाती है और दूसरे कंडीशन में भी रखेंगे 7 घटाइए दोनों में, तो हमारा 1/, क्या आ जाएगा 3 है तो 3 आ जाएगा, यदि 1/3 है तो 3 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें इस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए जो आपको कठिन लगता है। ऐसे तो हम कल यानी कि कल का यदि आप वीडियो देखेंगे शाम 7 बजे, तो कल हम उम्र पर आधारित बताएंगे, उम्र पर आधारित, उम्र पर आधारित, उम्र पर आधारित। इसी प्रकार से 2 चर वाले रैखिक समीकरण 5 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसे 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर दोनों तीनों आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।